जय हिंद दोस्तों। आजकल एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा रूमर फैला है कि क्या हम लोग की पीओपी जो होगी वो जनवरी या फरवरी में हो जाएगी। इस चीज़ को लेके ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा, क्या होने वाला है क्या नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो भी जिनके भी दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि जनवरी में चुनाव की वजह से उनका पीओपी हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत बात है। जहाँ से भी ये न्यूज़ आई है बिल्कुल गलत और फेक चीज़ है ये। अभी आपको अगर ऐसा कोई भी नोटिस आता है कि चुनाव से पहले आपका वो हो जाएगा, तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगर कुछ भी ऐसा नोटिस आता है तो। सेकेंडली एक चीज़ समझनी है कि आप लोगों का जो शेड्यूल है, ट्रेनिंग का शेड्यूल है, ये बहुत सोच समझ के विशेषज्ञों द्वारा और मतलब कि बहुत ऊपर से जाके बता रहा हूँ कि ये जारी किया गया है कि 9 महीने का आपका जो आधारभूत प्रशिक्षण होगा, इसके अलावा 3 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा। इसके बाद ही आप लोग ड्यूटी लाइन में आएंगे। तो ऐसे में दिमाग लगाना कि चुनाव की वजह से आपका जो ट्रेनिंग है वो पहले हो ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा चीज़ ये भी है कि चुनाव जो है जनवरी फरवरी में नहीं है, चुनाव है अप्रैल मई में चुनाव है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि चुनाव की वजह से आपका पीओपी 1 महीना लेट हो जाए, ये चांस है। लेकिन ये चांस बिल्कुल नहीं है कि चुनाव की वजह से आपका जो है पीओपी है वो पहले करा लिया जाए। ये चीज़ आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे। अगर जितना आप लोग मन में आशा बनाए हैं कि जनवरी फरवरी में होगा, वो दुःख का कारण बनेगा। तो आशा और उम्मीद मत बनाएँ कि जनवरी फरवरी में आपका पीओपी होने वाला है चुनाव की वजह से, नहीं। आपका पीओपी होगा अपने टाइम पे ही होगा, अप्रैल मई में ही जाके पीओपी होगा आपका। हो सकता है कि पीओपी कराने के बाद से जैसे चुनाव अगर आ गया पीओपी के बीच में, तो हो सकता है कि आपका 15 दिन 20 दिन लेट भी पीओपी हो, ये चलेगा, लेकिन पहले नहीं होगा। ये चीज़ एकदम क्लियर है। दूसरी चीज़ छुट्टी को लेके, जो सामूहिक छुट्टी है इसको लेके डाउट बना हुआ है। तो मैं बता दूं, अभी आप लोग को जो पर मिला था 3 दिन का छुट्टी था, ये छुट्टी आपका मिड टर्म छुट्टी नहीं था, ये आपका परमिशन था। सभी जगह से परमिशन था। मैंने बताया था पहले वीडियो में, बता चुका हूँ कि परमिशन कैसे कप्तान साहब चाहे तो दे सकते हैं। तो उस बेस पे आपका जो सरकारी छुट्टी है वो पड़ा था, बीच में संडे पड़ा था, और 3 दिन का मिला के 6 दिन का छुट्टी मिल गया था। लेकिन आपका जो मिड टर्म छुट्टी है वो छुट्टी आपका मिलेगा अभी। कब मिलेगा? छुट्टी आम तौर पे मिलता है मतलब 50% ट्रेनिंग खत्म होने के बाद से। आपका 50% ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, मतलब लगभग आपका नवंबर से दिसंबर, ये 2 महीना में 2025 में ही बता रहा हूँ, नवंबर और दिसंबर इस 2 महीने में चांस है आपका कि मिड टर्म का छुट्टी मिल जाएगा। क्योंकि उधर जाके होली के टाइम में छुट्टी ना के बराबर मिलता है, और उधर चुनाव ही है। उससे पहले आप लोग की जो तैयारी होती है, परीक्षा आउटडोर इंडोर की परीक्षा की तैयारी होती है, उसमें सब लग जाते हैं। तो ज़्यादातर चांस बन रहा है कि नवंबर और दिसंबर इस महीने के बीच में आपकी छुट्टी हो जाएगी। एक चीज़ और बता दूँ, छुट्टी चाहे तो ये कप्तान साहब अपने दिमाग से करेंगे। हर जिला का अलग-अलग हो सकता है। किसी जिला के कप्तान साहब बोल दिए हैं तो वो चाहे तो कर सकते हैं छुट्टी। ऐसा नहीं है कि छुट्टी के लिए कोई वो आएगा कि आप सभी लोग एक साथ करिए, नहीं। छुट्टी के लिए अपने स्वविवेक पर निर्भर करेगा कप्तान साहब का, उनको जब समझ में आएगा तो दे सकते हैं। लेकिन ये चांस ज़्यादा बनता है कि नवंबर और दिसंबर के बीच में आपका छुट्टी मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर डाउट था। मुझे विश्वास है आपको दोनों चीज़ ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसके बारे में कुछ और डाउट है तो कमेंट करिए, तुरंत मैं उसका रिप्लाई करूँगा। या आपको कोई भी अगर बताता है, कुछ फर्जी न्यूज़ बताता है, तो उस पे ध्यान ना दीजिए। अगर कुछ ऑफ़िशियल नोटिस या आंतरिक कुछ ऐसा खबर आता है तो उस पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखे हैं पहले से, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं उसको ज़रूर बताऊँगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।